श्रद्धाशील बंधुओं एवं श्रद्धाशील बहनों, श्री भगवती सूत्र की चर्चा में आप 3 दुष्प्रतिकार में सुन रहे थे, जिनका अर्थ और भावार्थ है कि उन 3 का बदला चुकाया नहीं जा सकता। बहुत कठिन है यह चर्चा आपके सामने थी। बंधुओं, थोड़ी सी बात दोहरा दें। पहली बात बताई, माता पिता का हमारे ऊपर बहुत बड़ा ऋण है, जो चुकाया उतारा नहीं जा सकता। दूसरा, वह व्यक्ति जो हमें जीवन में मिला, कभी मिला, उसने सहयोग किया, हमें पांव पर खड़ा किया, हमें योग्य बनाया कि हम अपना निर्वाह कर सकें, गुजारा कर सकें। और तीसरे हैं धर्माचार्य अर्थात गुरु। उनका भी हमारे ऊपर महान उपकार होता है। इन 3 के बारे में 1-2 बात और समझते हैं। माता पिता कर्म से मिलते, किससे भाइयों? कर्म से मिलते, ऐसे नहीं। और ये कर्म में दोनों ओर होता है, उनका भी और जन्म लेने वाले जीव का भी। माता पिता का कर्म कि उन्हें योग्य, सुयोग्य या अयोग्य कैसी संतान मिलेगी, ये बड़ा गहरा मामला है। कोई यूं सोचता हो कि हमारी संतान बड़ी योग्य सुयोग्य बनी निकली, और किसी के बारे में उनकी संतान बड़ी नालायक अयोग्य निकली। ये ऐसे नहीं हो जाता, यूं ही निकल गए। यह माता पिता का अपना कर्म होता है। उन्हें कैसी संतति प्राप्त होगी,
साथ में ये भी समझ लो, जो जीव आया है, जो जन्म ले रहा है, उसके भी कर्म होते, उसको कैसे माता पिता मिले, और ये फिर यूं संयोग बनता है। माता पिता और जन्म लेने वाले जीव का ऐसे बनता है मामला। तीर्थंकर जिन माता पिता के पुत्र बनकर जन्म लेते हैं, आप उन माता पिता के पुण्य का कोई आकलन कर सकते हैं? कितने पुण्यवान वो होते, और ये पुण्य यूं ही कहीं गिरा पड़ा लटका नहीं मिल जाता, करके आते हैं। रामायण में श्री राम के जन्म की बात बताई कि ये और कौशल्या रानी के पुत्र बनकर उत्पन्न हुए। और भी तो दुनिया में बहुत माता पिता थे, और भी दंपति थे, और नहीं कहीं चले गए। पूर्व जन्म में राजा दशरथ मनु नाम के व्यक्ति थे, और कौशल्या शतरूपा नाम की उनकी पत्नी थी। इन दोनों ने तपस्या की, तपस्या की, ब्रह्मचारी रहे दोनों। उनकी भावना और विचार देखो, बोले भक्ति करेंगे भगवान की। अब ये विचार आने आसान है। हमारे यहाँ विजय कुमार विजया कुमारी का प्रसंग है। उनके यहाँ भी एक संयोग बना था, दोनों को नियम था, और फिर उन दोनों ने कहा आजीवन ब्रह्मचर्य का पालन करेंगे। विजया कुमारी ने कहा देखो आप पुरुष हो और आपका वंश संतान होगी तो चलेगा, हमारे बीच तो ये संभव नहीं, आप और विवाह करवा लो। विजय कुमार ने अद्भुत बात कही, जब तुम पालन कर सकती हो मैं क्यों नहीं कर सकता। रही बात वंश की, पता नहीं कितने वंश चले, कितने वंश मिट गए, है कोई इस बात की गणना? कितने परंपराएं, कितने वंश दुनिया में चले हैं, मिट गए। चाहे वो राजवंश थे, चाहे वो श्रेष्ठियों के थे, चाहे और आम आदमी के थे, इससे क्या होता है? कुछ नहीं होता। धर्म ध्यान करेंगे, और दोनों ने धर्म ध्यान किया। तो ये मौका हुआ तो फिर कथा भी सुनाएंगे। अंत में उन्होंने फिर दीक्षा भी ली। बात मनु और शतरूपा की थी। इनके मन में भक्ति का भाव है, वह भक्ति करेंगे, और दोनों तपस्या करते थे, करते रहे। एक दिन स्वयं भगवान विष्णु प्रकट हुए। वैदिक कथानक है, कोई आदमी अपने मन में उलझन न रखे, समझ लें कौन कहाँ की चीज है। प्रकट हुए, दर्शन दिए, उन्होंने दर्शन किए,
और फिर भगवान विष्णु ने उन्हें वरदान मांगने को कहा। तुमने मुझे याद किया, भक्ति की, तपस्या की, बोलो क्या चाहिए। दोनों ने कैसे आपस में बात करी या क्या, हाथ जोड़कर बोले, हम आपकी सेवा करना चाहते हैं। भाइयों, तपस्या करें और एक देवता भी आके पूछ ले, फिर तो बात क्या। और यहां तो उस परंपरा अनुसार भगवान स्वयं थे और पूछा, बोलो क्या चाहिए। हम आपकी सेवा करना चाहते हैं। विष्णु को भी कुछ पल ठहरना पड़ा, सोचना पड़ा। बोले अच्छा, इस जन्म में तो नहीं, आगे जन्म में तुम्हें अवसर दूंगा। मनु राजा दशरथ बने, शतरूपा कौशल्या बनी, विष्णु राम का अवतार लेकर उनके यहां पर आए और तब उन्होंने सेवा करी, भगवान की सेवा करी। हमारा प्रश्न था कि माता पिता और संतति के मध्य कर्म का संबंध होता है, माता पिता का कर्म होता है कि उन्हें लायक अयोग्य कैसी संतान मिलेगी, वो उसका निमित्त पाकर अपने क्या कर्म भोगेंगे। श्रेणी के जीवन में क्या कमी थी, लेकिन कर्म था। ऐसा ऐसा बेटा मिला जो मृत्यु का कारण बना। और बंधु, वो संतान की भी कर्म की बात है कि वह कहां जन्म लेता, किस जगह जन्म लेता और वहां उसने क्या सुख दुख भोगने हैं। उन माता पिता का योग संयोग पा करके तो माता पिता जीव को, व्यक्ति को कर्म से प्राप्त होते हैं। किससे भाइयों? श्रावको, ये सब कर्म का खेल है, कर्म से प्राप्त होते हैं। और इस जीवन की अपेक्षा से ये जीवन दाता है। हालांकि जीव के अपने कर्म हैं, लेकिन व्यवहार में वो जीवन दाता है, मिलते कर्म से है। ये माता पिता की बात है। दूसरी बात, भट्टी शब्द आया, भर्ता जिसका छाया है, अनुवाद है, जिसका अर्थ है भरण पोषण करने वाला। ऐसा व्यक्ति जो भरण पोषण करता है, और वो कोई भी हो सकता है। ये शब्द है या संयोग से, मूल में तो बात कर्म की छोड़ नहीं सकते, ये भी कर्म है, पर व्यवहार यहां है संयोग से। कभी कभी कोई ऐसा अजान आदमी सहयोगी मिल जाता है कि बहुत साथ दे देता है, कभी कोई परिवार का भी साथ दे देता है, और कभी अपने कर्म के बाद न परिवार का साथ दे पाता, न कोई मिल पाता है। मूल तो कर्म है, परंतु यहाँ संयोग शब्द दिया कि ये संयोग से मिलते। मौके भाई वहां जा रहे थे, बस स्टैंड पर एक आदमी मिल गया, राम राम हो गए, उसने पूछ लिया कौन हो, कहाँ के हो, कहाँ चले, क्या, अरे मेरे मेल जुल, ऐसा काम हो जाएगा। चलो, हो जाता है कई बार। एक भाई ने बताई, बोले जी मेरे बच्चे का दाखिले का मामला था, कई चक्कर काट ले, बात बन नहीं रही थी। उसकी श्रद्धा, मैं आपको मजबूर नहीं कर रहा कि आप भी ऐसा ही सोचोगे। उसने मन में गुरु महाराज योगीराज जी का सुमरण किया, उनके परिवार में आस्था है। बोले गुरु महाराज ये तो बच्चा आखिरी मौका है, ये तो बड़ा मुश्किल हो जाएगा, अगर रह गया तो, नहीं हुआ तो। वहां गए,
सिफारिश कोई नहीं थी। कोशिश भी की, आदमी करता ही है कोशिश सभी तरह से, कोई बात नहीं बनी। पर चलो चलते हैं, देखते हैं क्या रहता है। एक आदमी मिला, बोला अलग खड़ा था, वो भी हम भी अलग खड़े हुए थे। वो 2 कदम चल करके पास में आ गया। भाई साहब नमस्ते। नमस्ते जी। अच्छा यहाँ कैसे आए थे? भाई बच्चे के इसके लिए आए थे, जहाँ भी ऊंची उसके बाद थे। बोले अच्छा अच्छा। आजकल तो ऐसा ही है जी, बिना सिफारिशों के काम होते हैं। बोले हम भाई साहब हम तो कई बार आ चुके, हमारा काम हुआ नहीं। क्या है आपका मामला? बता दिया उन्होंने। वो बोला अगर आप कहो तो मैं ट्राई कर दूं। भाई साहब आप? बोले है मेरा थोड़ा बहुत जुगाड़, कुछ मेरा परिचय सा है, अगर आप चाहो तो कागज दिखा। देखो साहब कागज दिखाने में क्या बात है। वो आदमी जाने पहचानने, लेना नहीं देना नहीं, कोई लालच नहीं दिया। भाई तुम करा दोगे तुम्हारे को पैसा दे देंगे, कुछ हो जाएगा या वहां कुछ होगा। वो अंदर गया और मुस्कुराता लौटा, तो आपका काम तो हो गया। बोला कैसे हो गया? बोले मेरी जान पहचान का सीट पर था, चलो मिलवा देता हूं आपको। काम ही नहीं हो गया उनका, चुटकी भर में काम हो गया। और वो आज तक इस बात को गाते हैं, वो तो अपने श्रद्धा से गाते हैं भी गुरु की कृपा हुई। हम भी मानते भी गुरु की कृपा हुई, परंतु बात को अपने चर्चा से जोड़ेंगे ना कि संयोग ऐसे मिल जाते हैं। कुछ जानने पहचानने कुछ इन्हें संयोग मिल गया, ऐसा कोई व्यक्ति मिल गया। और जीवन का निर्माण का प्रश्न था, ऐसे कार्यों की बात होती है, कौन आदमी कहाँ सहयोगी बन जाए। मूल में तो कर्म है, पर व्यवहार या संयोग है। ये जो भर्ता शब्द है यानी जो सहयोगी है, यह संयोग से प्राप्त होता है।